वेट, मुझे पता है कि आप भी इस वीडियो को देखकर भाग जाओगे, लेकिन अगर आपने अपना 5 मिनट इस वीडियो में दे दिया ना, तो कहीं न कहीं इस 10 बात में से एक बात सीख कर जाओगे। मुझे भी पता है कि जब मैं अपने इनिशियल स्टेज में था, जब मैं अपने कॉलेज के टाइम में था, मुझे भी लगता था कि यार मेरा ना पहला इंटरव्यू कैसा होने वाला है, मुझे भी जॉब मिल जाएगा, मैं इतना स्किल्ड हूँ, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मुझे जॉब क्यों नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, जो बंदा 4 से 5 लाख का अगर जॉब कर रहा है, क्या उसका पॉडकास्ट कोई लेता है? क्या उसकी कहानी कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता है। तो अगर ये वीडियोस पूरी देखोगे ना, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें सीख कर आप जाओगे। तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि इस पूरी वीडियोस को देखकर फिर उसके बाद एक कमेंट ज़रूर करना। अब जैसे कॉलेज में मैं पढ़ता था, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये पढ़ाया जाता था सी, C++, जावा, पाइथन, ये सारी चीज़ें पढ़ाई तो जा रही थी, लेकिन ये कभी नहीं बताया जा रहा था कि एक्चुअली में तुम जॉब कैसे फोड़ोगे, कैसे किसी कंपनी को अटेंड करोगे, तुम्हारा रिज्यूमे कैसा होने वाला है, रिज्यूमे कैसे बनाकर अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा 3 साल जब कंप्लीट हो गया तो हमारे कॉलेज में कैंपस नहीं आ रहे थे, हम जॉब के लिए परेशान हो रहे थे। ऐसा हाल हो गया था कि हमने ये सोचा था कि कॉल सेंटर तक में जॉब कर लेंगे, लेकिन फाइनली उस टाइम में मैंने अमन दत्तरवाल भैया का एक वीडियो देखा। मैं उनकी कोई वीडियोस नहीं देखता था उस टाइम में, क्योंकि मुझे उनका वो भाषण देना पसंद नहीं था, लेकिन कभी कभी ना किसी का एक वर्ड ना आपके दिल में अगर आ जाए और दिमाग में, तो आप बहुत कुछ फोड़ सकते हो। अमन दत्तरवाल भैया का एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि यार जब भी किसी टूल्स को सीखते हो, C++, जावा, जितनी भी चीज़ें सीखते हो, तुम्हारी लर्निंग है, उसे सीखो, उसे कभी भी स्टॉप मत करो, ठीक है। लेकिन तुम्हें प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, लेकिन बताने वाले नहीं मिलेंगे कि उस प्रोग्रामिंग का यूज़ कहाँ पर होने वाला है। अगर तुम वेब डेवलपमेंट के पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में, तो वेब डेवलपमेंट की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है उनको ऐड करो अपने रिज्यूमे में, बाकी सबको हटा दो। C++, जावा, पाइथन, इन सबको रिमूव कर दो और अपना एक नया रिज्यूमे बनाओ। वेब का अलग से बना लो, ऐप का अलग से बना लो, C प्रोग्रामिंग के लिए अलग से बना लो, जावा के लिए अलग से बना लो। मतलब कहने का है कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग रिज्यूमे बनाओ और एट अ पोजीशन पे अप्लाई करो। वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करो, ऐप डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, बैक एंड डेवलपर के लिए, और रिज्यूमे में सिर्फ वही मेंशन करो जो कि नेसेसरी है। अपने फैमिली बैकग्राउंड को कभी मेंशन मत करो। अमन दत्तरवाल भैया का वो वीडियो मेरे दिल पर और दिमाग पर टच करे, और मैंने सेम प्रोसेस को फॉलो किया। Naukri.com से मेरा फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, एंड आई वॉज ग्लैड टू माई सेल्फ कि मैंने अमन दत्तरवाल भैया का वो एक वीडियो देख लिया। अगर मैंने उस दिन ये सोचा होता कि यार कौन देखेगा इनका वीडियो, तो आज मैं शायद अपनी जॉब लेकर यहाँ नहीं बैठा होता। तो आपका एक वीडियो आपकी किस्मत तक बदल सकता है। आप ये सोचो कि जिस बंदे ने BCA प्लस MCA किया, उसके साथ में अगर उसके पास कितने सारे दोस्त होंगे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जॉब कर रहे होंगे, लेकिन मेरे कॉलेज के बहुत ही ना के बराबर आज भी वो BCA वाले कॉलेज के ना के बराबर बंदे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब कर रहे हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर, और मेरे को मिलाकर 3 बंदे हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं। उस 80 स्टूडेंट के बैच में सिर्फ 3 बंदा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उस 3 बंदे में कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होगी जो और में नहीं रहा होगा। फर्स्ट इंटरव्यू Naukri.com से सिलेक्ट होकर हुआ था, अरेंज हुआ था। फर्स्ट इंटरव्यू पे बैठा, एंड उस टाइम में कॉलेज में मुझे ये बताया गया था कि अपने ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करना, बोलने में इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करना। इंग्लिश तो आती नहीं थी अच्छे से, लेकिन इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करना। तीसरा क्या बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, घुमाने की कोशिश करना, वो जो भी पूछे एकदम घुमा कर एकदम आंसर करना, थोड़ा लंबा बताया करना। अब मुझे लगता है कि हमें जिन टीचर ने पढ़ाया था, क्या उन्हें ये तक नहीं पता था? क्या उन्होंने इससे पहले कोई इंटरव्यूज़ अरेंज किया था, या फिर उन्होंने कभी अटेंड करा है कोई भी इंटरव्यू जो इस टाइप का बात हमें बताते थे? अब मेरे अंदर ये सारी चीज़ें दौड़ रही थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि आने वाले इंटरव्यूज़ में होने वाला क्या। मैं सारी चीज़ें तैयार करने के बाद इंटरव्यू अटेंड करने के लिए चला जाता हूँ। अब देखो, रास्ते में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू तो, और इससे पहले कभी कोई इंटरव्यूज़ दिए नहीं है। सारी चीज़ें होती है, मेरे को फर्स्ट राउंड के लिए अंदर बुलाया जाता है। जब मैं अंदर जाता हूँ तो HR बैठी हुई रहती है, और HR एकदम फॉर्मल वे में बैठती है और फिर मेरे से क्वेश्चन करना स्टार्ट करती है। उसने सबसे पहले मेरे से जो क्वेश्चन पूछा था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरे को याद है आज भी अपना वो दिन जब मैंने अपना पहला रटा हुआ वर्ड उन्हें बोला था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का। अब देखो, कॉलेज के टाइम में आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताया जाता है कि यार रटी हुई चीज़ें से कुछ नहीं होता है। आपको चीज़ें अगर बता दी जाए ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप 2 से 4 दिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ों को समझ में आ जाएगा। मैंने अपना पूरा का पूरा रटा सिनेरियो, पूरा एक सेंटेक्स को बोल दिया वहाँ पर कि यार ये चीज़ें हैं, मैंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जो भी चीज़ें मैंने बोल दिया। अब मुझे इससे आगे के क्वेश्चंस का बिल्कुल नहीं पता था कि क्या जवाब देना है। उन्होंने मेरे से उसी क्वेश्चंस में से अरेंज करके पूछना स्टार्ट कर दिया। लाइक उन्होंने मेरे से पूछा कि लाइक तुमने कॉलेज में क्या क्या करा है, कॉलेज में क्या क्या चीज़ें सीखी है, और अगर हम तुम्हें अगर किसी और रोल के लिए असाइन करेंगे तो तुम क्या कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन मेरे ही चीज़ों से पूछने लगे कि मैं उनका जवाब इंग्लिश में दे ही नहीं पा रहा था। एक तो सर ने मेरे को ये बोला था कि यार कभी भी वो हिंदी में अगर ट्राई करे ना बात करने का, तो तुम हिंदी में ट्राई मत करना, ट्राई करना कि अपनी साइड से इंग्लिश में बोलना।
कुछ देर इंग्लिश में बात करने के बाद वो हिंदी में मूव कर जाती है। अब मेरे को सर ने जो चीज़ें बोली थी मैं उसको भूल कर, अब मैं समझ चुका था मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं यहाँ पर, तो अब हिंदी में ही बात करते हैं। फिर मैंने एकदम कैजुअली मैम से हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं हिंदी में उनसे बात करता हूँ तो उन्होंने लास्ट में सारी चीज़ें पूछने के बाद फिर एचआर मेरे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यू वांट टू गेट योर फीडबैक। तो मैंने बोला यस मैम, आई वांट टू गेट योर माय फीडबैक। मैम प्लीज़ आप मुझे ये बता देंगे कि मैंने जो चीज़ें अभी बोली है उनमें क्या क्या चीज़ें मुझे करेक्ट करना चाहिए, एंड इट्स माई फर्स्ट इंटरव्यू। मैंने उन्हें ये मैंशन किया था, दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू। वो पूरा एकदम मतलब समझ रही थी। वो मेरे को बोली है क्या कि फैज़ान आई नो दैट दिस इज़ योर फर्स्ट इंटरव्यू, एंड मुझे समझ में आ गया था कि आप पहली दफ़ा इंटरव्यू दे रहे हो। सो फैज़ान कुछ चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला तो है कि आप देखो जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो रटी हुई चीज़ों को मत बोलो। लाइक मैंने इतनी देर में आपको देखा है कि आप सारी चीज़ें रटी हुई बोल रही हो। ये चीज़ें मुझे आज भी याद है कि उन्होंने ये चीज़ें बोली थी ना। उसके बाद बोला कि सारी चीज़ें सही है, सो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो सेकेंड राउंड में हम आपको बुला लेंगे। मैं वहाँ से घर को आ गया। जब घर को आया तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलने लगा, वहाँ की चीज़ें याद आने लगी कि यार एक्चुअली में अगर मैंने वहाँ पे ये मिस्टेक नहीं किया होता तो कभी भी जो है ना मैं डिसक्वालीफाई नहीं होता। अगर क्वालिफाई होता तो डेफिनेटली सेकेंड राउंड के लिए रोक लेती। अपने लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ था, लेकिन वो जो फर्स्ट इंटरव्यू जब मैं डिसक्वालीफाई हुआ ना तो पूरी तरीके से टूट गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार अभी बोलूँ तो क्या बोलूँ, यहाँ भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, अब क्या करूँ। तो कैसे भी करके मेरा सेकेंड एक और इंटरव्यू अरेंज हुआ फ्लैशमी राइट में, और इस इंटरव्यू को मैंने फोड़ा। इसमें किसी की हेल्प नहीं ली मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बलबूते काम किया। मैंने इसमें सोच लिया था कि अगर मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आएगा ना तो मैं हिंदी में बात करूंगा, एंड हिंदी में बात कर उन्हें चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो जब मैंने अपना इंटरव्यू अरेंज मतलब करवाया, फिर उसके बाद मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, मैं घर से बैठ कर इंटरव्यू दे रहा था। मैंने बिल्कुल भी फॉर्मल ड्रेसिंग फॉलो नहीं किया, मैं बिल्कुल कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा था। जस्ट मैंने अपने टी शर्ट में वहाँ पर ऐसे ही बैठ गया, एंड नाउ उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोला तो मैंने उसे तो इंग्लिश में बोला, बाकी सारी चीज़ें मैं हिंदी में बोलने लगा। मतलब चीज़ों को हिंदी में माइग्रेट करने लगा। वो इंग्लिश में पूछते थे, मैं हिंदी में जवाब देता था। लेकिन जब मैं हिंदी बोल रहा था ना तो मुझे पता था कि मैं आंसर करेक्ट दे पा रहा हूँ। वो Vue.js से मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी। मुझे याद है आज भी वो हुक्स के कुछ क्वेश्चन पूछी थी, जो कि मुझे लग रहा था कि यार इस क्वेश्चन का अगर मैंने जवाब दे दिया तो मैं क्वालिफाई हो ही जाऊंगा, मुझे जैसा लग रहा था। तो मैंने फाइनली अपने एचआर राउंड को क्वालिफाई किया जस्ट बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनालिटी। मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। यार अगर मुझे कोई बोले ना कि आप सजेशन क्या देना चाहोगे अपने इंटरव्यू के बारे में, तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आपका इंटरव्यू है, आप उसके मालिक हो। कभी भी किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो। आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है वैसे जवाब। क्योंकि मैं अपने कंपनी के लिए टेक्निकल राउंड का इंटरव्यू लेता हूँ लोगों का, तो जब वो मेरे से क्वेश्चन पूछते तो मैं उन्हें सिंपल सा हिंदी में ही उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उनसे हिंदी में ही जवाब दे लेना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो बस इंग्लिश समझ रहा हो। इंग्लिश को बहुत ही बल्कि लेकर चलना ना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं अगर डिस्क्वालीफाई कहीं पर हो रहा था तो वो मेरा इंग्लिश था। टेक्निकल मेरी ठीक थी उस टाइम में भी। तो मैंने जो इस कंपनी में अपना जो पूरा एक्सपीरियंस फील किया वो ये फील किया कि यार जैसे ही समझ में आ रहा है वैसे जवाब दो, पर जवाब परफेक्ट होना चाहिए। कभी भी किसी क्वेश्चन को लेंदी खींचकर मत जवाब दो। कभी भी किसी चीज़ को एकदम बिल्कुल खींचकर ये बोल रहे वो बोल रहे नहीं। जो समझ में आ रहा है, जो परफेक्ट आंसर है उतना आंसर करो। अगर वो पूछे है व्हाट इज मार्क्यू टैग, तो आप ये बताओ कि मार्क्यू टैग का एक्चुअली में यूज़ क्या है मार्क्यू टैग। ये मत बताओ कि मार्क्यू टैग कहाँ पर लगाते हैं। आप बस इतना जवाब दो कि मार्क्यू टैग क्या होता है और उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान देना है, आप इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है। नाउ सेकंड आता है कि आपको लास्ट में क्वेश्चंस का जवाब दे। मैंने अपने पूरे इस 3 साल के एक्सपीरियंस में इतना गौर किया है कि आप अगर इंटरव्यूअर को ये बोलते हो ना कि मैम प्लीज़ डोंट जज माई सेल्फ बाई माई इंग्लिश और बाई माई आंसरिंग पावर, प्लीज़ जज माई सेल्फ बाई माई असाइनमेंट। अगर आप मुझे असाइनमेंट देते हो तो मैं उस असाइनमेंट को पूरे एफर्ट से करूँगा। अब मैंने वही चीज़ें उन्हें बोली। और फाइनली जब मैंने उन्हें अपना असाइनमेंट सबमिट किया, उन्होंने एक असाइनमेंट मेरे को दिया था, Vue.js के बेस पर था। उन्होंने एक मतलब मेडिकल की वेबसाइट थी, उस वेबसाइट में कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म थे, उनमें बोला था कि मेलर लगा कर दिखाओ। अब मैंने PHP से, वो वेबसाइट Vue.js से बनी हुई थी, लेकिन मैंने PHP के कुछ कोड से जो है ना उस सेक्शन को बनाया था। तो मैंने उन्हें बोला कि मैम आई कैन डू दिस बाय यूजिंग PHP लैंग्वेज बिकॉज आई एम एफिशिएंट ऑन PHP, सो आई कैन नॉट डू बाय यूजिंग Vue.js। तो उन्होंने बोला कि इट्स ओके, आप जैसे चाहो वैसे बनाकर बस हमें दे दो। 1 घंटे से 2 घंटे का टाइम दिया उन्होंने। हमारे टाइम में चैट GPT, DeepSeek ऐसे AI टूल्स हुआ नहीं करते। तो हम जो आंसर देते थे वो आर्टिकल्स पढ़कर, अपने चीज़ों को एक्सपीरियंस कर यूट्यूब की वीडियोस देखकर। आज के टाइम में तो बहुत सारे AI के टूल्स आ गए कि आप अपने एफर्ट से खुद से ट्राई करके इंटरव्यू शेड्यूल करवाओ। इंटरव्यू शेड्यूल हो गया ना, उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाओ। किसी की कुछ मत सुनो। आप अपने टेक्निकल स्किल को जानते हो, जज करते हो कि आपको नॉलेज है, तो फिर आप जाओ, वरना मत जाओ। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियोस को बंद करना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।